बड़ा मजा आता, बड़ा आनंद आता, बड़ा मुझे अपने जीवन में उल्लास होता है इस शब्द को लेकर। क्यों? मैंने सबसे ज्यादा यदि चिंतन किया जीवन में तो इसी शब्द पर किया, और जो निरीक्षण किया तो इसी शब्द पर किया, परीक्षण किया तो इसी शब्द पर किया। मेरे जीवन में मैंने कदम कदम पर, हर पल पर, क्षण क्षण पर देखा तो ये कर्म ही सामने रहा। जय विश्व बंधु। आज हम अध्यात्म भारती में एक नया अध्याय शुरू करते हैं जिसका नाम है कर्म। बड़ा महत्वपूर्ण है कर्म। कितना छोटा नाम है कर्म, कितना छोटा, परंतु मेरे अपने विचार से प्रत्येक व्यक्ति के जीवन काल में सबसे महत्वपूर्ण, सबसे भारी सबसे उत्तरदायी अगर शब्द है तो वो है कर्म। गोस्वामी जी ने भारतीय ग्रंथ रामचरितमानस, तुलसीदास जी लिख रहे हैं, कर्म प्रधान विश्व रचिराखा कर्म। देखिए ये विश्व बंधु है। हमको कुछ लोग बाबा विश्व बंधु के नाम से पुकारते हैं, बाबा विश्व बंधु। गोस्वामी जी वहां लिख रहे हैं, वो भारत के लिए नहीं लिखे। कर्म प्रधान विश्व रचिराखा जो जस करई सो तस फल चाखा कर्म प्रधान। देखिए बंधु, बड़ा मजा आता, बड़ा आनंद आता, बड़ा मुझे अपने जीवन में उल्लास होता है इस शब्द को लेकर। क्यों? मैंने सबसे ज्यादा यदि चिंतन किया जीवन में तो इसी शब्द पर किया, और जो निरीक्षण किया तो इसी शब्द पर किया, परीक्षण किया तो इसी शब्द पर किया। मेरे जीवन में मैंने कदम कदम पर, हर पल पर, क्षण क्षण पर देखा तो ये कर्म ही सामने रहा। बहुत विकृति, परिस्थिति, मुसीबतें, आपत्तियां, विपत्तियां, एक से एक विचित्र स्थिति में भी मैं किसी को यह नहीं बोल पाया कि भाई उसके कारण ये हो गया, क्योंकि जहां मैंने पाया वहां मेरा कर्म ही खड़ा रहा। बंधुओं देखो, इस बात को तुम चिंतन करना। अज्ञानवश लोग एक दूसरे पर दोषारोपण करते हैं। कोई भी हमारे कल्पना से, हमारी अपेक्षा से विरुद्ध घटना घटती है तो यहां लोग, उसने धोखा दे दिया, उसके कारण ऐसा हो गया,
उसने हमको जो बना दिया। मैं आपको ये सत्य बता रहा हूं कि हर कदम पर, हर स्थिति में मैंने देखा ये हुआ, लेकिन मेरा कर्म ही मेरे सामने खड़ा रहा। मैं नहीं कह पाया कि उसने मेरा कुछ बिगाड़ दिया। बड़ी भारी आपत्ति में मैं ये नहीं कह पाया कि किन लोगों ने मुझको वहां तक पहुंचा दिया। जहां देखा वहां पर मेरा कर्म ही सामने खड़ा था, उसी का परिणाम मैं भोग रहा था और भोग रहा हूं। और मैं कहता हूं आप भी अपने आत्मचिंतन करेंगे, इस अध्यात्म को चिंतन करेंगे तो आप पाएंगे कि आप सभी इस बात से दूर निकल जाओ, ये बहाना हटा दो तो आपका जीवन बड़ा निर्मल और निखर जाएगा। आपने ये गलत धारणा बना रखी है कि दूसरों के ऊपर दोषारोपण कर देते, क्या करें उसने हमको ही धोखा दे दिया, उसके कारण हमारा ही नुकसान हो गया। नहीं, आप चिंतन करना बंधुओं। अरे मेरे विश्व बंधुओं, इस विश्व को कल्पों तक उच्च कोटि का उन्नत बनाना है, आपको समझना होगा। स्वयं को दूसरे पर दोषारोपण करने से आपका कुछ नहीं बनेगा। जो कुछ बनेगा, जो कुछ बिगड़ेगा, आपका अपने कर्मों से। आज जिस हम अध्याय की चर्चा कर रहे हैं उसका नाम है कर्म। अब कर्म, जैसे हम आपको पहले बता चुके हैं, मेरे हर शब्द में जहां भी बोलो मेरे क्या कहा, आप बोलिए तो भी मैं इस बात को प्रमाणित नहीं कर सकता, क्योंकि गोस्वामी जी बहुत बड़े उच्च कोटि के तपस्वी विद्वान साधु थे, तुलसीदास जी। मैं यूं कहूं कि उन्होंने ये सही लिखा, उन्होंने ये गलत लिखा तो गलत होगा, क्योंकि प्रमाण पत्र देने का अधिकार केवल उससे योग्य व्यक्ति को है। जो उनसे योग्य हो वो उनको प्रमाण पत्र दे सकते हैं कि ये सही कहे, ये गलत कहे। लेकिन मैं उनकी भाषा को, उनके ग्रंथ को, उनकी बातों को गलत सही नहीं कह रहा हूं, लेकिन मुझे जो अच्छा लग रहा है वो उसमें से मैं ले रहा हूं, वो आपके सामने रखता हूं। कभी कभी बहुत सारे लोगों ने ऐसे प्रश्न भी किए कि गोस्वामी जी ने वो बात कैसे लिखी, ये बात कहां से आई, फलानी बात कहां से आई। खैर वो यहां चर्चा का विषय नहीं है। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। ये बिल्कुल मेरे जीवन में हर समय पर प्रयोग की हुई बात है कि जैसा करता है वैसा ही उसको प्राप्त हो रहा है। ये मुझे लागू पड़ता है, आपको भी यही लागू पड़ रहा है। यानी संसार के प्रत्येक व्यक्ति को यही लागू पड़ता है, हर प्राणी को यही लागू पड़ता है। जैसा करता है वैसा ही भोगता है। पर हम जो कहना चाह रहे थे, हर शब्द में हमारे में आप देखिएगा, जो मैं पहले चर्चा कर चुका हूं, द्वैत, अच्छा बुरा, खोटा खरा, ऊंचा नीचा। गोस्वामी जी की जो हम बात कर रहे थे वो ये थी कि जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व की न करतार, संत हंस गुण गहे पये परिहर वार विकार। उन्होंने कहा कि सब द्वैत से बनाया है, लेकिन संत रूपी हंस, संत कहा गया है हमारे भारत में श्रेष्ठ पुरुष को, जो स्वयं ही परमात्मा तक जानकारी रखता है, जो संसार के इस व्यवस्था में सबसे बड़ा योगदान दे सकता है, उसका नाम संत कहा है, जिसको वंदन हमारे भारत ने हर स्थिति में किया है। और मैं उन संतों को जितना बन सके जीवन में हर क्षण अगर मेरा प्रणाम दंडवत उनको पहुंच सके, वंदन पहुंच सके, तो मैं करता हूं। इसलिए कर्म में भी दो विभाग है, शुभ कर्म और दुष्कर्म। उसी का परिणाम आपको, अच्छे का अच्छा, बुरे का बुरा, मिश्रित का मिश्रित फल आपको भोगना है। कर्म के आधार पर ही आपका जीवन जिस स्तर पर है, वो कर्म ही उसका मुख्य आधार है।